अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कवर कर लें। नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखो, न्यूक्लियस है सेंटर में एटम के, उस न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन के होने की, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस सब शेल का ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल्स हैं, पी के ऑर्बिटल्स हैं, डी के ऑर्बिटल्स हैं और एफ के ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो एस पी डी और एफ के ऑर्बिटल्स हैं, ये तमाम ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं। किन बेसिस पे डिफरेंट हैं? शेप की बेस पे, ठीक है, साइज़ की बेस पे, और इनकी जो ओरिएंटेशन है, मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन तमाम ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसे, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल शेप होने का क्या मतलब है कि ये हर एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे भी एस ऑर्बिटल का पार्ट उतना ही आ रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे भी सेम पार्ट आ रहा है एस ऑर्बिटल का। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, ये भी इक्वल हो गई है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड हर तरफ इक्वल पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। जबकि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे अरेंज हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मौजूद हो सकता है। जबकि एस के केस में क्या है, एस ऑर्बिटल के केस में क्या है कि ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे, मतलब अराउंड द न्यूक्लियस हर डायमेंशन में ये इक्वली मौजूद है, जिसकी वजह से अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है हर तरफ एस ऑर्बिटल में। ये बात समझ आई, इक्वल पॉसिबिलिटी है अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मिलने की इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब थर्ड बात ये है कि स्फेरिकल है, ठीक है। मतलब इसकी ओरिएंटेशन कैसी हो सकती है, एक ही तरह से हो सकती है। मतलब एक स्फेयर चीज़ को हम किसी भी तरह से रखें, उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल ऑर्बिटल है। उस स्फेरिकल ऑर्बिटल को अराउंड द न्यूक्लियस हम किसी भी एक्सिस पे रखें, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। उसकी अरेंजमेंट सेम रहेगी। इसका मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है वो कैसी है, एक ही ओरिएंटेशन है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो एक ही ओरिएंटेशन है। अच्छा, अब नंबर 4 पॉइंट ये है कि इसका जो साइज़ है, एस ऑर्बिटल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे एन बढ़ता जाएगा, जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। देखो, फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट शेल है एन इज इक्वल्स टू 1, इसमें हमारे पास सिर्फ एस मौजूद है, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 2, इसमें एस भी है, पी भी है, मतलब एस तो सब में है। फर्स्ट शेल में भी एस है, एस ऑर्बिटल है। सेकंड शेल में भी एस ऑर्बिटल है। थर्ड शेल में भी एस ऑर्बिटल है। फोर्थ शेल में भी एस ऑर्बिटल है, ठीक है। N3 लिखो, इसमें भी क्या होगा, एस होगा। बाकी और भी ऑर्बिटल्स होंगे, इसके अलावा 4 में भी एस होगा। तो एस तो सब में है, ठीक है। अच्छा, अब सब में है, लेकिन फ़र्क क्या है कि साइज़ का फ़र्क है। फर्स्ट शेल में जो एस है उसका साइज़ कम है, सेकंड शेल में जो एस है उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू 1 के ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये बात हो रही है फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल के लिए हम लिख देते हैं एल इज इक्वल्स टू 0। एल इज इक्वल टू 0 मतलब समझ आ गया कि ये कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, एस ऑर्बिटल। एन इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल। ये बात समझ आई, एन इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट शेल। एल इज इक्वल टू 0 मतलब एस ऑर्बिटल, मतलब फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखें एन इज इक्वल्स टू 2, एल इज इक्वल्स टू 0,
इसका क्या मतलब है, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड शेल, L शेल, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 0 मतलब S ऑर्बिटल, ठीक है, S ऑर्बिटल की बात हो रही है। और n इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 0, थर्ड शेल के S ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है, ये तमाम स्फेरिकल हैं, ओरिएंटेशन भी इनकी एक ही है, बट फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे साइज़ का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट शेल का जो S ऑर्बिटल है उसका साइज़ कैसा है, स्मॉल, मतलब दूसरे S ऑर्बिटल से अगर हम कंपेयर करें तो कैसा है, स्मॉल है। अब अगर सेकेंड शेल के S ऑर्बिटल की बात करें तो इसका साइज़ क्या हो गया, फर्स्ट शेल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा, और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा। मतलब क्या समझ आ रहा है कि जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट से सेकंड शेल में, फिर सेकंड से थर्ड शेल में जा रहे हैं, s ऑर्बिटल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट है इसमें नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को हम p ऑर्बिटल के साथ डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का अगर हम शेप देखें तो इसका शेप है डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसा होता है, डम्बल जो हम वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, पी ऑर्बिटल का शेप है डम्बल शेप। इसके अलावा जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स, उनकी जो डायरेक्शन है वो कितनी तरह से है, 3 तरह से। या तो पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे अरेंज होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मौजूद होगा, या पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे मौजूद होगा, या पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है उससे हम कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। अगर पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे है उससे हम कहते हैं पी वाई ऑर्बिटल। अगर पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे है उससे हम कहते हैं पी जेड ऑर्बिटल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, इस तरह का डम्बल शेप है पी ऑर्बिटल का, और यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो पी ऑर्बिटल इस एक्स एक्सिस के साथ अरेंज है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो पी ऑर्बिटल है ये वाई एक्सिस पे अरेंज है, तो इससे हम क्या कहेंगे, पी वाई। और ये जो पी ऑर्बिटल है ये किस पे अरेंज है, जेड एक्सिस पे, तो इससे हम कहेंगे पी जेड, ठीक है। इसके अलावा ये जो तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब इन तीनों में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और इसी वजह से जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड हैं ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर। और इनमें एंगल क्या होगा, इन तीनों में 90 डिग्री का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, एनर्जी क्या है, सेम। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी पे हम लिख देते हैं क्या है, सेम एनर्जी है। इसके अलावा जो पी ऑर्बिटल है इसमें देखो 2 लोब्स हैं, ठीक है, इस तरह ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, लोब। ये 1 और ये 2, 2 लोब्स हैं। तो ईच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स। एक पी ऑर्बिटल के पास 2 लोब्स हैं, ठीक है, चाहे वो पी एक्स हो, पी वाई हो या पी जेड हो। एक लोब को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से, दूसरे के लिए हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव साइन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ये दोनों लोब यहाँ पर आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। यहाँ पर भी देखो देखो ये इसका एक लोब है, ये दूसरा, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। यहाँ पर इसका ये एक लोब, ये दूसरा, और यहाँ सेंटर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0, ठीक है। देखो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो लोब्स में तो है, बट नोडल प्लेन पर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी नोडल प्लेन पे क्या है, 0। नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन इसके अलावा कहीं भी हो सकता है पी ऑर्बिटल में, ठीक है, लोब्स में कहीं भी हो सकता है, बट नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसीलिए नोडल प्लेन पर जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0। नाउ नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को डिस्कस करने से पहले एस में जो हमने एक और पॉइंट डिस्कस करना था वो था नोडल प्लेन के बारे में, ठीक है। हमने पी में बात की कि जहाँ पर 2 लोब्स मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन, ठीक है।
एस के बारे में याद रखो कि एस में कोई नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस का शेप डिफरेंट है, एस के पास लोब्स नहीं है, तो उनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए एस के पास कोई नोडल प्लेन नहीं है। नाउ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो है डबल डम्बल, ठीक है, मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डबल डम्बल शेप है डी ऑर्बिटल का। और डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 है, मतलब अगर हम एस सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो 5 डायरेक्शंस ले सकता है। कौन सी डायरेक्शंस? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 ओरिएंटेशंस हैं डी ऑर्बिटल की। उसके बाद है एफ ऑर्बिटल, इनमें हमने ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी। एफ ऑर्बिटल का बस शेप क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा एफ ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 7 है, ठीक है, मतलब एफ सबशेल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो 7 तरह से अरेंज हो सकता है, 7 डायरेक्शंस ले सकता है। यहाँ पर हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को सब शेल और ऑर्बिटल्स में कन्फ्यूजन हो रही है कि सब शेल क्या है और ऑर्बिटल क्या है। तो देखो, हमने बात की कि शेल है, शेल में सब शेल्स हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब देखो, सब शेल हमने किसे कहा था? सब शेल एस था, पी था, डी और एफ, ये 4 हमारे पास सब शेल्स हैं। और इन सब शेल्स में क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। देखो, बेसिकली इन सब शेल्स की अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑर्बिटल। मतलब एस सब शेल है, ठीक है, एस सब शेल है, एस सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस एक ही तरह से अरेंज हो सकता है, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन एक ही हो सकती है, मतलब इसका ऑर्बिटल एक ही है। एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। एस सब शेल का जो ऑर्बिटल होगा उसको हम एस ऑर्बिटल ही कहेंगे। अब अगर हम बात करें पी सब शेल की, पी सब शेल की डायरेक्शंस कितनी है? 3, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो इसीलिए 3 डायरेक्शन की वजह से इसके ऑर्बिटल्स भी कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स। पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 3 ऑर्बिटल्स। एक पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, पी वाई ऑर्बिटल हो गया, एक पी जेड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब इन तीनों को हम कलेक्टिवली पी ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पी ऑर्बिटल्स है ना, पी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं, मतलब पी ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें एक है पी एक्स, दूसरा है पी वाई, तीसरा है पी जेड। तो पी सब शेल मतलब पी ऑर्बिटल्स। डी सब शेल, डी सब शेल की जो डायरेक्शंस हैं वो 5 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। कितनी डायरेक्शंस हैं? 5 डायरेक्शंस। 5 डायरेक्शंस हैं, इसके 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है। इन 5 को हम कलेक्टिवली डी ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स है ना, ये सारे डी सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो बुक में कहीं पर डी सबशेल लिखा है, कहीं पर डी ऑर्बिटल्स लिखा है, तो डी सबशेल के डी ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से पी सबशेल के पी ऑर्बिटल्स हैं। एस सबशेल का एस ऑर्बिटल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी सबशेल इज इक्वल्स टू पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। पी सबशेल क्या है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, और इज इक्वल्स टू पी ऑर्बिटल्स। पी सबशेल का मतलब पी ऑर्बिटल्स। पी सबशेल एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें फिर उसके 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं।